حنا والهيانة 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 ونوسلي هالقسيني هالقسيني ونوسلي هالقسيني هالقسيني. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत के साथ होंगे। ये रात जैसे ही करीब आती है तो दुनिया भर के मुसलमानों में एक सवाल उठता है कि शाबान की 15वीं रात को क्या हुआ था। जी तो प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी एक तहकीकी डॉक्यूमेंट्री, जिसके अंदर हम बात करेंगे इस रात के हवाले से कि इस रात के अंदर क्या हुआ था। 15वीं शाबान की रात, क्या वाकई ये रात बाबरकत रात है? क्या यही वो रात है कि जिस रात के अंदर लोगों की किस्मतों के फैसले किए जाते हैं? और क्या कुरान और हदीस के अंदर इस रात के हवाले से कोई जिक्र मिलता है कि नहीं? और इन्हीं सवालों में एक बहुत अहम और एक बहुत ही जरूरी सवाल वो ये है कि इस रात के हवाले से हमारे मुसलमानों के अंदर पाए जाने वाले चारों मसालिक का क्या नजरिया है और उनकी तरफ से क्या दलाइल पेश किए जाते हैं। क्या मुसलमानों के अंदर मौजूद तमाम फिरकों का एक ही नजरिया है इस मसले के ऊपर, या फिर सब के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात को तलाशने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि इनके मुस्तकिल जवाबात क्या हैं और फिर इनका हल क्या है, और फिर शब बारात यानी शाबान की 15वीं रात के पीछे छुपे हुए राजों से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मगर इसके लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर पर मैं आप सब अहबाब के सामने एक ऐसा खुलासा पेश करूंगा कि जिसके जरिए से इस तहकीक के अंदर हम सबको बहुत सारा फायदा होने वाला है। जी तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इस बहस को शुरू करते हैं अल्लाह ताला की पाक कलाम यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद से, जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। बेशक ये ला रैब फीह किताब है। शब बारात के हवाले से कुरान मजीद क्या कहता है, आइए समात फरमाते हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि सूरत दुखान में शब बारात का जिक्र आया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम। बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया, बेशक हम ही डराने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल किया जाता है कि क्या लैलतुल मुबारका से मुराद शब कदर है यानी शाबान की 15वीं रात है, या फिर इससे मुराद लैलतुल कदर की रात है यानी कि रमजानुल मुबारक की जो ताक रातों में लैलतुल कदर की रात है वो मुराद है? तो इस पर मुफस्सिरीन की अक्सरियत मसलन इब्ने कसीर, तिबरी और राजी इस आयत को लैलतुल कदर के बारे में मानते हैं, क्योंकि कुरान में खुद सूरतुल कदर में वजाहत है कुरान रमजान की रात में नाजिल हुआ। कुछ उलमा इसे शब बारात से जोड़ते हैं, लेकिन यह तफसीर कमजोर रिवायात पर मबनी है। इस बात से अंदाजा यही लगता है कि कुरान में शब बारात के हवाले से इसका नाम या फिर इसका जिक्र मौजूद नहीं है, और लैलतुल मुबारका का इशारा ज्यादातर लैलतुल कदर की तरफ है। मगर अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे जराए मौजूद हैं जिनके जरिए से हमें इस बात की मुकम्मल तफसील हासिल हो सकती है और इसके ऊपर शक व शुबहात को हमें दूर करने का मौका मिल सकता है। हमारे पास कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास जरिया है वो है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हदीस मुबारका की रूह से देखेंगे कि इस रात के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल मुबारक क्या था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फेल मुबारक क्या था। तो सवाल ये होगा कि क्या शब बारात का जिक्र हदीस मुबारका में भी मौजूद है या नहीं है? इसके जवाब के लिए हमें कवायद और ज़वाबत को मद्देनजर रखना होगा और देखना होगा कि क्या हदीस मुबारका सही है, मुस्तनद है, या फिर ज़ईफ हदीस मुबारका है। शब बारात के बारे में कुछ अहादीस मौजूद हैं, मगर इनकी असनाद पर भी इख्तलाफ है। सुनन इब्ने माजा और तिरमिज़ी शरीफ जो सयाह सिता की किताबें हैं, इनमें रिवायत है अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाता है और कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को बख्श देता है। यह हदीस शरीफ सुनन तिरमिज़ी की 739वीं हदीस है, मगर यह हदीस ज़ईफ मानी जाती है क्योंकि इसके कुछ रावी कमजोर हैं। लेकिन इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को नकल नहीं किया। इमाम इब्ने तैमिया और अलबानी ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और रियायत हमें मिलती है कि क्या हम देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस चीज़ के ऊपर अमल क्या हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसके ऊपर अमल को देखेंगे तो हमें कुछ न कुछ बात वाज़ेह हो जाएगी। तो देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मुबारक इस रात के हवाले से क्या था। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात यानी शाबान की 15वीं शब को कोई खास इबादत की है? इस हवाले से भी मुस्तनद अहादीस नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात की कोई खास इबादत की हो।
और ना ही कोई खास नमाज या फिर रोजे की ताकीद फरमाई है। मतलब शब बारात के हवाले से कुछ अहादीस मुबारका मिलती तो हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम अहादीस मुबारका ज़ईफ हैं। मगर इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक और जरिया भी इनायत फरमाया है, जो कि मुसलमानों के लिए किसी नियामत से कम नहीं है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एक जरिया है कि उनको सवालात की समझ आ सके और उन सवालात के जवाबात को तलाशने में आसानी हो सके। मैं इस हवाले से इस चीज़ को क्यों कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक नियामत है, इसके बारे में हम वीडियो के आखिर में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि शब बारात क्या है और शब बारात में नबी अलैहिस्सलाम ने क्या अमल किया और क्या हमारे लिए हुक्म है। तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद चारों मसालिक, चारों फ़िरके, इनका क्या नज़रिया है और इन लोगों का इस चीज़ के ऊपर क्या अमल है। क्या ये लोग भी, यानी चारों फ़िरके, चारों मसालिक भी इस चीज़ के ऊपर इजमा इनका है या फिर इन सब के अंदर भी इख्तलाफात पाए जाते हैं। क्या देवबंदी, बरेलवी, शिया और अहले हदीस वगैरह जितने भी फ़िरके हैं, ये सब लोग इस मसले को लेकर मुत्तफिक हैं या फिर सारों के अंदर इस चीज़ को लेकर इख्तलाफात पाए जाते हैं। इस हवाले से देवबंदी मकतबा फ़िक्र के लोग कहते हैं कि हम शब बारात की फजीलत को तस्लीम करते हैं, मगर इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। देवबंदी हजरात इजमाई इबादत को बिदअत समझते हैं, लेकिन इनफरादी इबादत जायज़ करार देते हैं। मतलब अगर कुछ लोग इबादत करना चाहते भी हैं तो वो इनफरादी तौर पर इबादत कर सकते हैं। इसी रात के अंदर अगर कोई शख्स नवाफिली इबादत को इजमा की सूरत में या फिर महाफिल सजाते हैं या फिर इजमाई सूरत में ज़िक्र अज़कार करते हैं, जमा होकर इस तरह का कुछ प्रोग्राम करते हैं, महाफिल करते हैं और इजमा की सूरत में इबादत करते हैं, तो ये बिदअत है। लेकिन अगर इनफरादी तौर पर अगर कोई शख्स नवाफिल अदा करता है या फिर कुरान मजीद की तिलावत करता है या कोई और जिक्र करता है अकेला बैठकर, तो ऐसी सूरत में इनके नज़दीक जायज़ है। इसके अलावा शरीनी पकाने, आतिशबाजी और मखसूस इबादत को गैर ज़रूरी समझते हैं। इस पर यह मसलक दलील ये देता है कि अगर ये रात इतनी अहम होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम करते, मगर ऐसा नहीं किया गया। प्यारे दोस्तों, मतलब यह हुआ कि मसलक देवबंद के नज़दीक इस रात में इबादत करना जायज़ है, लेकिन इनफरादी तौर पर अगर कोई जमा होकर इबादत करते हैं और फिर इसकी फजीलत जो है वो वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये बिदअत होगी। इसके बाद हमारे पास मसलक के हनफी, बरेलवी मसलक मौजूद है, जिनके बारे में हम तहक़ीक़ करते हैं कि उनका इस रात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है और फिर वो क्या दलील पेश करते हैं कि शब बारात यानी 15वीं शब को, शाबानुल मुबारक की 15वीं शब को क्या हुआ था और फिर इसके अंदर मुहाफिल करना या फिर इबादत करना कैसा है। ये मसलक शब बारात को एक ख़ास बाबरकत रात जानते हैं और इसमें नवाफिल, अज़कार और दुरूद सलाम का एहतमाम करते हैं। इजमाई इबादत को मुस्तहब समझते हैं और इस रात कब्रिस्तान जाना जायज़ समझते हैं। मतलब कि बरेलवी मसलक के नज़दीक इस रात के अंदर इबादत करना, इस रात के अंदर शरीनी पकाना, इस रात के अंदर कब्रिस्तानों के ऊपर जाकर फातिहा पढ़ना, कब्रिस्तानों के अंदर जाना, ये सारी चीज़ें जायज़ हैं और करनी चाहिए। लेकिन क्या दलील पेश करते हैं इसके ऊपर मसलक के हनफी, बरेलवी, वो भी देखते हैं। ये कहते हैं कि कुछ अहादीस में इस रात की अहमियत का जिक्र आया है, इसलिए जो हो सके इस रात को इबादत करनी चाहिए। मतलब कि मसलक के हनफी, बरेलवी के नज़दीक भी इस रात के अंदर कोई फ़र्ज वाजिब नहीं है इबादत करना या फिर किसी भी तरह से सुन्नत नहीं है, बल्कि इस रात के अंदर कुछ अहादीस मिलती हैं। इनका कहना यही है कि कुछ अहादीस मिलती हैं जिनके ऊपर इस रात की फजीलत वाज़ेह हो रही है, भले कि वो ज़ईफ़ अहादीस हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर हम इस रात में इबादत करते हैं तो हमें ज़्यादा सवाब अता किया जाएगा। तो बजाय इसके कि अगर इस रात के अंदर फजूल इस रात को गुजारा जाए, बल्कि हर रात के अंदर ही इबादत करना ज़रूरी है, तो इस रात के अंदर अगर बढ़ चढ़ कर इबादत करते हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर जाना भी कोई हरज नहीं है। मतलब अगर सवाब की नीयत से कोई काम किया जाए तो इसमें ज़ईफ़ अहादीस से भी फ़ायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि फ़ायदे की बात है। तीसरा मसलक के अहले हदीस यानी कि सल्फ़ी मकतबा फ़िक्र है। आइए जानते हैं कि इन लोगों का शब बारात के हवाले से क्या नज़रिया है और ये लोग शब बारात के हवाले से क्या कहते हैं। अहले हदीस शब बारात को खास फजीलत वाली रात नहीं मानते, क्योंकि कोई सही हदीस इसको साबित नहीं करती है। किसी भी मखसूस इबादत को बिदअत समझते हैं और इस पर ये लोग दलील पेश करते हैं कि अगर ये रात इतनी अहम होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इस पर अमल जरूर करते,
मतलब کہ اہل حدیث کے نزدیک اس رات کے اندر کسی بھی طرح کی عبادت کرنا یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی چیز صدقہ کرنا بالکل ان راتوں جیسی ہے جو کہ عام راتیں ہیں، جس طرح عام راتوں کے اندر ہے۔ دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہوتا اور پھر صحابہ کرام کا عمل بھی ہوتا، لہٰذا اگر ان دونوں کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ رات بھی باقی عام راتوں کی طرح ہی ہے۔ چوتھا مسلک مسلک کے اہل تشیع ہے۔ یہ لوگ شب برات کو یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کو کیسے مناتے ہیں، آئیے ذرا ان کے احوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک یہ رات ولادت امام مہدی علیہ السلام کی خوشی کی رات ہے۔ مخصوص دعائیں، نوافل اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعائیں فرج بھی پڑھی جاتی ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس رات عبادت اور دعا کو مستحب سمجھتے ہیں۔ تاہم بدعات جیسے آتش بازی یا غیر اسلامی رسومات کو یہ بھی غلط سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک شب برات کا اصل پیغام یہ ہے کہ یہ رات عبادت، دعا اور استغفار اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیاری کی رات ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک اور بھی چیز جو اہل تشیع کے ہاں مقبول ہے۔ برِ صغیر پاکستان بھارت میں بعض شیعہ گھرانوں میں 15ویں شعبان کو کنڈوں کی نیاز دینے کا رواج پایا جاتا ہے۔ ان کا یہ عمل ثقافتی اور روایتی ہے، نہ کہ کسی مستند شیعہ مذہبی حکم یا حدیث پر مبنی۔ تو مطلب یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ دیوبندی اور اہل حدیثی مسلک کے نزدیک یہ رات بقیہ عام راتوں کی طرح ہی ہے، لہٰذا اس کی کوئی خاص فضیلت حدیث مبارکہ سے یا پھر قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے، کسی بھی دلیل سے ہمیں ثابت نہیں مل رہی ہے۔ تو اس لیے یہ رات بھی انہی راتوں کی طرح ہے جس طرح کے عام راتیں ہیں۔ عام راتوں کے اندر اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوتا۔ مگر بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع اس رات کو ایک بابرکت رات سمجھتے ہیں اور اس رات کے اندر عبادت کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اس رات کے اندر اہتمام کرنا، صدقہ خیرات کرنا بھی باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، یعنی کہ عام راتوں سے زیادہ اس رات کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے۔ اگر وہ بھی اس رات کے اندر کسی بھی طرح کی عبادت کو ضروری نہیں سمجھتے، اگر کوئی کرتا ہے تو اگر نہیں کر سکتا تو بالکل کوئی گناہگار نہیں ہے، نہ ہی کوئی سنت عمل ہے اور نہ ہی کوئی فرض واجب ہے۔ مگر اسی رات کے حوالے سے ایک سوال اور بھی بہت اہم سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ کیا اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں؟ کیا اسی رات کے اندر انسانوں کے مرنے کے یا پھر پیدا ہونے کے فیصلے کیے جاتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے؟ بہت سے ایسے احوال جو ہیں، بہت سی ایسی باتیں مشہور زمانے کے اندر کے جو اس رات کے حوالے سے پیش کی جاتی ہیں۔ اس چیز کے اوپر کیا حقیقت ہے، اس چیز کی یہاں پر کیا دلیل ہے، آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس رات میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے اور قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے جواب پر ہم سب سے پہلے قرآن اور حدیث کو ہی لیں گے، مگر قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اور فیصلے کب ہوتے ہیں اس پر قرآن پاک کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ الدخان کی یہ آیت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، نہ کہ شب برات ہے۔ بیشتر مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ کو لیلۃ القدر کے حوالے سے مانتے ہیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر جو رات آتی ہے اس کے حوالے سے مانتے ہیں، نہ کہ یہ شب برات کے لیے ہے۔ شیخ البانی نے شب برات کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو ضعیف یا پھر موضوع قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کی ترغیب تو ملتی ہے، لیکن موت اور پیدائش کے فیصلے ہونے والی بات ثابت نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی اور امام طبری نے بھی اس رات کے فیصلوں کو لیلۃ القدر کی طرف منسوب کیا ہے، نہ کہ شعبان کی رات۔ مگر یہاں پر بھی ایک اہم سوال اٹھتا یہ ہے کہ کیا اس رات کے اندر مرنے والوں یا پیدا ہونے والوں کے نام لوح محفوظ پر لکھے جاتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر معاشرے کے اندر یہی بات پھیلی ہوئی ہے، عام طور پر معاشرے کے اندر یہی بات چلتی ہے کہ اس رات جو لوگ مرنے والے ہیں، اس سال جن لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، ان کا نام لوح محفوظ پر لکھ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر آنا ہے ان کا نام بھی لوح محفوظ پر لکھ دیا جائے گا۔ تو اس رات کا لوح محفوظ سے کیا تعلق ہے؟ شب برات کا لوح محفوظ کے ساتھ کتنا حقیقی تعلق ہے؟ اس حوالے سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ لوح محفوظ ہے کیا چیز۔ لوح محفوظ وہ الہی تختی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ازل سے تمام کائنات کے واقعات، فیصلے اور مقدرات لکھ رکھے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ سورہ بروج کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے بلکہ یہ ایک بلند مرتبہ قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے۔
तो पता ये चला कि लोहे महफूज के अंदर जो भी लिखा गया है वो अज़ल से है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं है। अल्लाह के फरिश्ते मुख्तलिफ औकात में इसमें दर्ज फैसलों के मुताबिक अमल करते हैं। शब बारात में बाज़ मामलात की तजदीद और फरिश्तों को तफवीज़ होने का जिक्र बाज़ रिवायात में है, लेकिन लोहे महफूज में कोई नया इजाफा नहीं या फिर तब्दीली नहीं की जाती है। शब बारात में फैसलों की मुंतकिली का जो नजरिया है, मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि शब बारात के मौका पर लोहे महफूज में लिखे गए बाज़ फैसले फरिश्तों को मुंतकिल किए जाते हैं, जैसे कि मरने वालों के नाम मलकुल मौत यानी अज़राइल अलैहिस्सलाम को दिए जाते हैं, पैदा होने वालों के नाम लिखे जाते हैं और इनकी रिज़्क़ और उम्र और मुक़द्दर का फैसला भी जाहिर किया जाता है। रिज़्क़ और दीगर अहम मामलात के अहकामात दिए जाते हैं। तो ये नजरिया ज्यादातर ज़ईफ़ रिवायात पर मबनी है और अक्सर मुहद्दिसीन इसको लैलतुल क़द्र के लिए मुख्तस करते हैं, न कि शब बारात के लिए। इस पर हदीस शरीफ भी मौजूद है जिसमें हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला की तरफ से तमाम फैसले लैलतुल क़द्र में होते हैं, न कि शब बारात में। मतलब ये हुआ कि लोहे महफूज के अंदर जो भी लिखा गया है वो पहले से ही है, यानी कि अज़ल से है, और सब गैर मुतबदल यानी कि नाकाबिले तब्दीली है। और शब बारात के अंदर जो भी फैसले किए जाते हैं वो फैसले फरिश्तों के लिए हैं, न कि लोहे महफूज के अंदर कोई तब्दीली की जाती है और न ही उसके अंदर कोई नई चीज लिखी जाती है। मतलब ये हुआ कि शब बारात को मौत के फैसलों के लिए या फिर पैदाइश के लिए मखसूस करना, मुख्तस करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर लैलतुल क़द्र के हवाले से आयात पर साबित है, यानी कि रमज़ान मुबारक की जो रात है मुक़द्दर रात है, रमज़ान मुबारक के अंदर जो मुक़द्दस रात आती है उस रात के हवाले से ज्यादातर अहादीस और कुरान मजीद की आया मुबारका इस पर दलील पेश करती हैं। इस सारी बहस के बाद अब हमारे पास एक जहन में सवाल ये पैदा होता है कि इस सारी बहस के बाद हमें क्या मिलेगा, कि हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं। हमें तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई मना कर रहा है, कोई कह रहा है कि करो, तो हमें क्या करना चाहिए, हम शब बारात मनाएं या फिर ना मनाएं, इसके लिए हमें क्या हुक्म होगा। तो अगर आप इस रात को इबादत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इबादत कर सकते हैं। इस रात के अंदर इबादत करना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि ये वही रात आम रातों से बेहतर रात है जिसके अंदर आप ज़्यादातर इबादत करें तो ज़्यादा आपको सवाब अता किया जाएगा। यानी कि इस रात के अंदर आप कब्रस्तान के अंदर भी जाकर फातिह ख़्वानी कर सकते हैं, इस रात के अंदर आप सदका खैरात कर सकते हैं, शरीनी तकसीम कर सकते हैं, आप बढ़ चढ़ कर इबादत कर सकते हैं, आपको इबादत से बिल्कुल कोई नहीं रोकता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर आपने ख्याल रखना है इस रात के अंदर कि कोई भी इबादत आप किसी भी तरह की फ़र्ज़ या वाजिब या उसको बहुत ज़रूरी लाजिम समझ कर नहीं करना, बल्कि आम दिनों के हिसाब से जिस तरह से आम दिनों में इंसान के ऊपर हर तरह की इबादत ज़रूरी है, लाजमी है करना, बिल्कुल उसी तरह से इस रात के अंदर इबादत करना भी हम सब के लिए ज़रूरी है। और इस रात के अंदर हमें ज़्यादा सवाब कमाने के लिए ज़्यादा इबादत करना ये भी दुरुस्त अमल है। लिहाजा किसी भी तरह से कोई भी इबादत करना इस रात के अंदर नाजायज़ बिल्कुल नहीं है। कोई भी मसलक, कोई भी कुरान की आयत और कोई भी हदीस मुबारका ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इस चीज़ से रोका गया हो कि आप इस रात के अंदर इबादत नहीं कर सकते। लेकिन ख्याल सिर्फ इतना रखना है कि इस रात के अंदर आपने फ़र्ज़ या वाजिब या बहुत ज़रूरी समझ कर इबादत नहीं करनी। और अगर कोई शख्स इस रात के अंदर इबादत नहीं करता तो वो गुनहगार नहीं होगा, इसलिए कि इस रात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म हम तक नहीं पहुंचा और इस रात के हवाले से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई अमल हमने नहीं देखा। सो अगर कोई शख्स इस रात के अंदर इबादत नहीं भी करता तो ऐसी सूरत में वो शख्स गुनहगार नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स इबादत करते है और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अजर अता फरमाता है और बढ़ चढ़ कर उसे अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। वीडियो के शुरू में हमने एक बात की थी कि मसलक के हवाले से कि मसालिक का होना क्यों ज़रूरी है और इनके आपस में इख्तलाफात का होना क्यों ज़रूरी है, तो उसके हवाले से बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये मसालिक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक नियामत के तौर पर मिले हैं। आप बात को समझें यूँ कि अगर कोई सवाल ही ना पैदा होता तो उसका जवाब कहाँ से आता। तो मसलक हैं, एक दूसरे के इख्तलाफ मौजूद हैं, तो एक दूसरे के इख्तलाफ के अंदर आकर सवालात भी होते हैं और फिर इन सवालात के जवाबात को तलाश करने के लिए बहुत सारे दलाइल तलाश किए जाते हैं। तो इस सूरत में एक आम इंसान के लिए बहुत सारी रहनुमाई हो जाती है और दीन के अंदर सही हकीकी मानों के अंदर एक चीज़ को तलाश करके वहाँ पर पहुँचाया जाता है जहाँ की उसकी ज़रूरत होती है। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी नियामत है कि हमारे पास अल्लाह ताला के अता करदा बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से हम दीन को सही मानों में दीन के ऊपर अमल कर सकते हैं।
اصل چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ وہ شب بارات ہو یا پھر کوئی بھی عام رات ہو، ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا اور پھر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا سب سے افضل اور سب سے بہتر کام یہی ہے۔ شب بارات ہو یا کوئی اور عام رات ہو، ان راتوں کو لازم بنانے کے بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے تو یہ سب سے زیادہ اچھا عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔